वर्तमान में देश के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक नेशनल हेराल्ड केस है। उसका सबसे बड़ा कारण है देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को समन भेजा जाना और उनसे पूछताछ किया जाना। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनलॉक लीगल प्रॉब्लम चैनल पर, जहां मैं एडवोकेट स्वाति जोशी आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को लॉक नहीं अनलॉक करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। इस केस को अगर हम स्टार्टिंग से समझें तो ये आज़ादी से पूर्व में चले आ रहे एक न्यूज़पेपर से रिलेटेड केस है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, जिसको कि लॉन्च किया गया था 1938 के अंतर्गत, AJL एसोसिएशन जनरल लिमिटेड कंपनी द्वारा इस न्यूज़पेपर को संचालित किया जाता था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका संचालन हो रहा था। AJL जो कंपनी है, इसके द्वारा 3 तरह के न्यूज़पेपर या 3 भाषाओं में न्यूज़पेपर निकाले जाते थे। इंग्लिश के अंदर द नेशनल हेराल्ड, उर्दू के अंदर कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन। में लॉस के चलते हुए नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। AJL पर लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। AJL कंपनी को यंग इंडिया कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। AJL के एसेट्स की कीमत जो वर्तमान में आंकी जा रही है वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास है। यंग इंडिया लिमिटेड वही कंपनी है जिसके 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है, और बचे हुए 24% शेयर जिन 2 व्यक्तियों के पास है उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इसी वजह से जो समन प्राप्त हुए हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को ही हुए हैं। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा AJL को यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा खरीदे जाने पर एक केस दायर किया गया। इसे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग बताया जा रहा है। इस केस में यह था कि ये जो पूरी संपत्ति है उसको किस तरीके से खरीदा गया या क्या अमाउंट्स रखे गए उनको एक ओपन किया जाए। ये केस 2012 से चला आ रहा है और वर्तमान में हाल फिलहाल के अंदर ही अभी सोनिया गांधी जी को समन प्राप्त हुए हैं, परंतु सोनिया गांधी जी को हेल्थ इश्यूज होने की वजह से उन्हें छूट दे दी गई है। उसके बाद में राहुल गांधी को भी इसी केस के अंदर समन प्राप्त हुए। उनके साथ वर्तमान में पूछताछ चल रही है। इस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, मैंने आपको बहुत ही इजी शब्दों में समझाया है। मैं आपको कहीं भी टेक्निकल टर्म्स में फंसाने की कोई कोशिश नहीं की है। मैंने बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझाया कि नेशनल हेराल्ड केस वाकई है क्या। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।